गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज से 5 साल पहले, लगभग 4-5 साल पहले, जब बीजेपी अभी 2 साल ही हुए थे शासन में आए हुए, तो ये कहा करते थे कि अगले 50 वर्ष तक अब हमारा ही शासन रहेगा। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या कर रहे हैं। हम तो इनको पागल ही समझते थे। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इलेक्शन होंगे, सरकार बदल जाएगी, या नाम ही बदले सरकार, तो पब्लिक के ऊपर है ना कि वो किसको सत्ता सौंपेगी। हम ये सोचा करते थे। देन आई वाज रॉन्ग, गलत थे हम। हमें पता ही नहीं था कि चाणक्य नीति क्या होती। जिस वक्त कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई, उस वक्त हमें समझना चाहिए था कि इनका टारगेट क्या है। पर आपको पता है ना, एक तो होता है एजुकेटेड, पढ़े लिखे, जैसे मैं एमए कर ली, पीएचडी कर ली, ये हो गया पढ़ा लिखा, एजुकेटेड। जरूरी नहीं है कि जो आदमी एजुकेटेड है वो लर्नड भी हो। लर्नड हिंदी में क्या कहें, ज्ञानी। लर्नड का मतलब जिसको हर एक चीज का पता है, पढ़ाई किताबों का कीड़ा। और लर्न, उसने तजर्बे से सीखा है। He has learned from experience। हर रोज क्या होता है और क्या उसके जीवन में इसका असर पड़ता है, जो ये चीजें सीखता है वो ज्ञानी, वो लर्न है। तो हम एजुकेटेड तो थे पर लर्नड नहीं थे। माय फादर वाज एन एब्सोल्यूट इलिटरेट पर्सन। मेरे पिताजी स्कूल नहीं गए थे, अनपढ़ थे, परंतु वह एक ज्ञानी पुरुष थे। ही वाज ए लर्नड पर्सन। तो मैं लर्नड नहीं था तो समझ नहीं सका। परंतु जब अभी 3-4 दिन पहले केजरीवाल के पर काटे ना, पर केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी साहब ने उनके पर काट दिए। ज्यादा ही उड़ रहा था केजरीवाल, समझ नहीं रहा था कि वो तो एक मामूली मक्खी की हैसियत है उसकी, और जब चाहे उसको मसल के रख दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब कहा करते थे, जानते नहीं हम मोदी हैं, गिन गिन के बदले लेते हैं। यह इनकी कही हुई बात है, यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो पर कैसे कटे भाई? एक नया बिल लाया गया लोकसभा में, पास भी हो जाएगा, जब इनकी मेजोरिटी है तो पास तो होना ही है। उसमें कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या इलेक्टेड, मतलब जो भी कैबिनेट वगैरह है, दिल्ली की असेंबली को कोई अख्तियार नहीं दिल्ली का कानून बनाने। दिल्ली में कोई कानून नहीं बना सकते, यानी मुख्यमंत्री और उसका कैबिनेट, असेंबली के लोग कोई कमेटी नहीं बना सकते, कोई इंक्वायरी नहीं करवा सकते। तो नाम मात्र के लिए ये मुख्यमंत्री रह गए, और सारा काम, सारी शक्तियां जो पहले मुख्यमंत्री प्रयोग करता था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रयोग करेगा। वैसे ही जैसे जम्मू और कश्मीर में। तो भैया अब मुझे पता लगा कि ये अगले 50 साल तक कैसे राज करेंगे। पर गुरु नानक ने एक बात कही है, नर चाहत कुछ और है कि और है भाई, चितवत रहे और ठगोर, नानक फांसी गल पर। क्या पता इनकी स्कीमें सिर चढ़ जाए, क्या पता ना चढ़े। और अब तीसरा नंबर पर कटने का मुझे लगता है पंजाब का, और फिर पर कटेंगे बंगाल के, फिर पर कटेंगे वो सारे सूबे जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। वहां के मुख्यमंत्रियों की जो शक्तियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी,
और वहां पर गवर्नर ही काम किया करेंगे, बड़ा अच्छा है। ये मुख्यमंत्री वगैरह जो होते भी करप्ट है, और गवर्नर अगर करप्ट हो भी गया तो एक ही आदमी हो गया, मुख्यमंत्री तो पूरे कैबिनेट के साथ ही करप्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की जो जितने भी रियासतें हैं, मतलब स्टेट्स हैं, उनकी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी, गवर्नर के थ्रू या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। और जब जितने भी गवर्नर हैं वो सारे तो चमचे होते हैं सेंटर के, प्राइम मिनिस्टर के। इस तरीके से ये अगले 50 साल क्या 100 साल तक भी अपनी सत्ता बना के रख सकते हैं। लेट अस सी क्या ऐसा होगा। मैंने एक दिन कहा था कि अबानियों और अडानियों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदुस्तान के सारे किसानों की जगह हड़प जाएंगे। जिस वक्त किसान ज्यादा तंग हो जाएंगे, जिस वक्त मजदूर ज्यादा तंग हो जाएंगे, छोटे ट्रेडर्स ज्यादा तंग हो जाएंगे, नौकरी पेशा लोग ज्यादा तंग हो जाएंगे, उस वक्त एक रेवोल्यूशन उठेगा, खूनी क्रांति उठेगी और ये सारे खत्म कर दिए जाएंगे। ये सारा इतिहास बताता है जरूरत से ज्यादा किसी को तंग किया जाए तो वो रिवोल्ट करता है, और जब भी रिवोल्ट करता है तो सत्ता पलट जाती है। तो भैया मिस्टर केजरीवाल, जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी उस वक्त आपने बहुत जोर से समर्थन किया था। समर्थन मैंने भी किया था। मैंने ये कहा था धारा 370 हटाने में कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका कोई लाभ भी नहीं था, परंतु जिस तरीके से हटाई गई वह तरीका गलत था। पहले जम्मू कश्मीर की असेंबली से पास करवाते और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कदम उठाती, जो तरीका था। परंतु केंद्र की सरकार तो चाहती ही है कि सारे हिंदुस्तान को गुलाम बना के रख लिया जाए, और केजरीवाल तूने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और आज तेरे भी पार काट दिए। और अब हरमिंदर सिंह बारी तेरी है, और उसके बाद बिहार में, बंगाल में और असम में बीजेपी इलेक्शन हारेगी तो फिर बारी उनकी है, फिर तमिलनाडु की, फिर कर्नाटक की, इस तरह सारे केरल सब हड़प जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। हम सरपेंट हैं, हम कुछ भी निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। लालच बुरी बला है और सत्ता का लालच तो आदमी को पागल कर देता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उन्होंने गलती की थी और सजा भुगती। आप भी गलती कर रहे हैं महाशय। हिंदुस्तान हमेशा रहेगा पर कोई इंसान हमेशा नहीं रहेगा। अच्छे काम करके जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रूह यहीं भटकती रहे। जो अजाई मौत मर जाते हैं वो ऐसे ही भटकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। दोस्तों प्रे करिए कि हमारे देश में सचमुच अच्छे दिन आए, कोई ईमानदार लीडर आए जो पब्लिक के हित के वास्ते अपने आप को कुर्बान कर दे। यहां तो पब्लिक की कुर्बानियां ले रहे हैं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।